तो मेंडल ने यहाँ पर क्रॉस किया विच इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट, यानी कि सिंगल पेयर ऑफ एलील को उसने यहाँ पर स्टडी किया और उसी क्रॉस को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, या फिर इसी को बोला जाता है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ठीक, तो इसके लिए मेंडल ने क्या किया बच्चों, ट्रेट ले ली, हाइट दो है मेरे पास, एक को हो गया टॉल और दूसरे ड्वार्फ। अब ये टॉल और ड्वार्फ क्या है, दिस इज द फिनोटाइप, और इन्हीं का स्पेसिफिक है हमारे पास यहाँ पर जीनोटाइप। तो टॉल हाइट के लिए उसने रिप्रेजेंट किया कैरेक्टरिस्टिक, और ड्वार्फ के लिए डी नहीं लिया, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये इसने यहाँ पर जो है क्रॉस करने के लिए बच्चों जीनोटाइप ले लिया। तो टॉल के लिए बड़ा टी और ड्वार्फ के लिए छोटा टी, दो पेड़ देखते हैं, छोटी हाइट का और एक बड़ी हाइट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इनके गैमेट्स बना देता हूँ। तो यहाँ पर इनके अंदर डिवीजन होगा, मियोसिस होता है और गैमेट्स बनते हैं। तो ये लिख लीजिए, गैमेट्स बनता है बड़ा टी, बड़ा टी। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, इसका छोटा टी और छोटा टी। अब क्रॉसिंग करते हैं यहाँ पर, तो मे भी हो सकता है कि ये वाला बड़ा टी इधर से आए टॉल प्लांट से, और उधर से आए ये वाला छोटा टी। तो बड़ा टी और छोटा टी, तो जो पहला प्लांट हमारे पास आया यहाँ पर वो था टॉल। ठीक, लेकिन क्या पता कि इधर से ये वाला बड़ा टी है और उधर से छोटा टी ये वाला आ जाए, बड़ा टी छोटा टी, प्लांट का रिजल्ट आया टॉल। लेकिन हो सकता है कि इस वाले से ये वाला बड़ा टी आए और ये वाला छोटा टी आए, बड़ा टी छोटा टी टॉल। और अगर ये वाला बड़ा टी इधर से आए और इधर से छोटा टी आए तो बड़ा टी छोटा टी टॉल। यानी इसने जो क्रॉस किया उसके अंदर चारों के चारों जो रिजल्ट आया हमारे पास, वो सारे के सारे प्लांट जो थे बच्चों वो टॉल थे। तो इससे मुझे एक चीज पता चली कि जो कैरेक्टर शो हो रहा है वो टॉल है। तो यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर टॉल है और रिसेसिव कैरेक्टर यहाँ पर मेरे पास ड्वार्फ है। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था डोमिनेंट और रिसेसिव क्या चीज होती है। ठीक, तो हमारे पास ये जो रिजल्ट आया, दिस इज फॉर द F1 जनरेशन। ये मेरे पास F1 जनरेशन आ गई, जिसको हम फीमेल जनरेशन भी बोलते हैं, F1 हाइब्रिड भी बोलते हैं। और यहाँ पर ये क्या हो रहा है बच्चों, दिस इज द फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन हो गया। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मैंने सर्कल में सिर्फ इनको लिया है, गैमेट्स हमेशा सर्कल में आता है और उसके अलावा किसी को भी सर्कल में नहीं लेना। कई बार बच्चे ऐसी गलती करते हैं। अब मेंडल ने सोचा यार ये कैसे पॉसिबल है कि सारे के सारे प्लांट टॉल आ जाए, हाउ इट इज पॉसिबल। भाई जब अगले बंदे ने खुद ने ड्वार्फ प्लांट लिया, यानी ड्वार्फ बनता तो होगा, लेकिन यहाँ तो नहीं बना। तो इसके लिए इसने क्या किया, इस बार F1 जनरेशन में जो रिजल्ट आया था उसने उसी की क्या कर दी भैया, सेल्फिंग कर दी, इनब्रीडिंग कर दिया। यानी कि अक्रॉस अमंग द इंडिविजुअल्स हाइब्रिड, ठीक है, ऑफ सेम जनरेशन, जिसको हम सेल्फिंग बोलते हैं, इनकी सेल्फिंग कर दी। तो सेल्फिंग का मतलब होता है क्रॉस अमंग द इंडिविजुअल हाइब्रिड ऑफ सेम जनरेशन, एक ही जनरेशन के हाइब्रिड के बीच में क्रॉसिंग हो गई। तो यहाँ पर इन्होंने टॉल प्लांट लिया, तो दूसरा भी टॉल ही है इस बार। तो बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी। ठीक, और इनके यहाँ पर गैमेट्स बना देते हैं, बड़ा टी और छोटा टी, ये बड़ा टी और ये छोटा टी, ये इनके गैमेट्स बने। अब इनकी क्रॉसिंग करते हैं, तो हो सकता है इधर से बड़ा टी आए और उधर से वाला बड़ा टी। तो पहला जो प्लांट आया मेरे पास तो, लेकिन क्या पता ये वाला बड़ा टी इस वाले छोटे टी से मिल जाए, तो दूसरा जो रिजल्ट आया वो भी टॉल आया। लेकिन क्या पता इधर से ये वाला छोटा टी इस वाले बड़े टी से मीट करे, तो बड़ा टी और छोटा टी ये वाला भी टॉल ही आया। लेकिन अगर ये वाला छोटा टी इधर से आ रहा, इधर से भी छोटा टी आया, तो स्मॉल टी इज इक्वल टू वन। यानी कि दिस इज द F2 जनरेशन।
ये F2 जनरेशन आई, और जब F2 जनरेशन आई तो हमारे पास दोनों रिजल्ट थे, टॉल प्लांट भी थे और ड्वार्फ प्लांट भी थे। यानी जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में शो नहीं हुआ था वो कैरेक्टर F2 जनरेशन में शो हो गया, यानी कि ड्वार्फ, और उसी को रिसेसिव कैरेक्टर बोला। तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं वो तो हर जनरेशन में शो होते हैं, जैसे देखो यहाँ भी टॉल है, यहाँ भी टॉल है, तो टॉल कैरेक्टर डोमिनेंट है। लेकिन रिसेसिव कैरेक्टर हर जनरेशन में शो नहीं होता, जैसे ड्वार्फ यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ है। तो हमारे पास यहाँ पर बच्चों इसका जो रिजल्ट आया, इस क्रॉस का जो रिजल्ट आया, टॉल रेशियो ड्वार्फ इज द 3:1। 3 प्लांट टॉल है और 1 प्लांट ड्वार्फ। तो ये जो रेशियो है यही कहलाती है हमारे पास फिनोटाइप रेशियो। दिस इज कॉल्ड द फिनोटाइप रेशियो। हमारे पास फिनोटाइप रेशियो है, लेकिन आजकल एग्जामिनर बड़े तेज हो गए हैं, वो क्रॉस आपसे ये कराएंगे लेकिन वो आपसे क्या पूछेंगे, वो जीनोटाइप रेशियो पूछेंगे। ये जीनोटाइप रेशियो बताओ इसकी मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हमने जनरली दिमाग में यही होता है, ये लिख देते हैं, इसकी गलती मत। इसकी जीनोटाइप रेशियो है 1:2:1। कैसे? देखो जीनोटाइप क्या है, ये तो बड़ा टी कितना है, एक ही तो है। बड़े टी और छोटे टी मेरे पास 2 है, और छोटा टी, तो दिस इज द जीनोटाइप रेशियो। तो ध्यान से देखो, 2 और 1, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये डॉर्फ है, तो 1 3 रेशियो बनी, तो एक तरीके से ध्यान से देखा जाए थोड़ी सी मॉडिफाई कर दी है, बाकी है यहाँ पर काम। तो इसमें हमने एक कैरेक्टर को लिया और एक कैरेक्टर को जब ये क्रॉस करके देखा यहाँ पर, तो हमने क्या देखा कि कुछ फर्स्ट जनरेशन में सारे प्लांट डाउन थे और F2 में दोनों कैरेक्टर शो हुए। मेंडल ने क्या किया कि ये वाला क्रॉस सारे के सारे कैरेक्टर्स में करके देखा, सातों के सातों कैरेक्टर में, एंड एवरी टाइम ही गॉट द सेम रिजल्ट। हर बार उसको सेम रिजल्ट बना कि डोमिनेंट वाला कैरेक्टर हर जनरेशन में शो हो रहा है और रिसेसिव कैरेक्टर F2 जनरेशन में शो हो रहा है। तो ये क्रॉस इसने सातों के सातों कैरेक्टर में जब करे, तो उसके बाद इसने इसके ऊपर एक निष्कर्ष निकाला। इसने जो यहाँ पर रिजल्ट निकाला था, वो रिजल्ट क्या था? रिजल्ट ये था, एक तो उसने बोला कि F1 जनरेशन एग्जिबिटेड ओनली वन ऑफ द ट्रेड। सिर्फ एक ट्रेड शो कर रहा है, या तो टॉल या डॉट, तो यहाँ पर सारी टॉल आई है, सिर्फ टॉल। नेवर द अदर इन ऑल टेस्टेड 7 ट्रेड, सातों के सातों कैरेक्टर में उसको कोई भी दूसरा रिजल्ट F1 जनरेशन में देखने को नहीं मिला। दूसरी बात उसने बोला, जो ट्रेड्स एक्सप्रेस हुई थी उसको डोमिनेंट बोला, जो शो नहीं हुई F1 में उसने उसको क्या बोल दिया जी, रिसेसिव बोल दी। फिर उसके बाद में सेल्फ पॉलिनेशन हुआ F1 जनरेशन का, जहां पर रिजल्ट आया 3:1 इन टॉल के द्वार था, एंड दिस रेशियो इज टर्म्ड एज मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड रेशियो। इसी को मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड भी बोला जाता है। जो ट्रेड which has disappeared in F1 generation reappeared in F2 generation, जो ट्रेड F1 जनरेशन में शो नहीं होती वो F2 में शो हो जाती है, एक्सप्रेस हो जाती है। ये बात यहाँ पर मेंडल ने बोली। और एक बात और बोली इन्होंने बोला देयर इज नो ब्लेंडिंग, यानी कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई भी ब्लेंडिंग नहीं हुई, मिक्सिंग। कहने का मतलब ये है कि जो भी प्लांट आया तो वो टॉल या ड्वार्फ है, बीच की हाइट का कोई भी कैरेक्टर नहीं। और इस बेसिस पे मेंडल ने एक लॉ दे दिया, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस क्रॉस के हिसाब से तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये क्या कहता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि अगर मम्मी गोरी और पापा काले, बेटा किसी भी कीमत पे सांवला नहीं हो सकता, या तो वो काला ही होगा या गोरा होगा। ये बात है, यानी कि मेंडल के हिसाब से कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होगी, या तो काला ही होगा या गोरा होगा, या तो टॉल होगा ड्वार्फ का, बीच का कोई मुद्दा ही नहीं है। देयर इज नो ब्लेंडिंग। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। हकीकत में तो देख रहे सांवले बच्चे पैदा होते हैं भाई। देखो वैसे रंग का मुद्दा ये जस्ट बात बोल रहा है, डायलॉग है ना, इसको इससे रिलेट मत करना, रंग का मुद्दा अलग होता है, ठीक है, उसके क्रॉस पर भी हम आएंगे बाद में। जस्ट एक बात बोलिए, मेंडल के हिसाब से ऐसा है, ठीक है, कि राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, राजा वही बनेगा जो हकदार हो। लेकिन इस केस में तो या तो टॉल ही आ रहा, ड्वार्फ आ रहा, बीच का कोई मुद्दा ही नहीं है। दिस इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इसी को इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन बोला करो। अब इसके बाद क्या हुआ, जब इसने फर्स्ट लॉ यहाँ पर कर दिया,
देन आफ्टर दैट मेंडल ने क्या किया बच्चों, एक क्रॉस और किया। मेंडल ने एक सिंगल कैरेक्टर था उसको लेकर के किया, सातों के सातों ट्रेड्स के ऊपर ऐसे क्रॉस कर लिए, काम हो गया। अच्छा, उसके बाद उसने सोचा एक काम करते हैं, एक बार दो कैरेक्टर एक साथ लेकर के देखते, फिर देखते हैं क्या होगा। तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले यहाँ पर एक चीज और, कि इसी क्रॉस को करने का एक और तरीका है जिसको हम बोलते हैं पनेट स्क्वायर क्रॉस। सही, पनेट स्क्वायर क्रॉस है। तो बेसिकली इस मेथड के बारे में बताया था हमारे को भाई साहब ने पनेट में, जिनका पूरा नाम है R.C. पनेट। उन्होंने बताया था, इसी वजह से हम इसको पनेट स्क्वायर क्रॉसिंग बोलते हैं। तो क्या करते हैं ये देखिए, बड़ा टी और बड़ा टी, छोटा टी और छोटा टी, दोनों की क्रॉसिंग होनी, स्क्वायर बना। दिस इज द सिंबल ऑफ मेल, दिस इज द सिंबल ऑफ फीमेल। ऊपर वाले गैमेट्स मेल के, नीचे वाले फीमेल। इधर से आया बड़ा टी, इधर से आया छोटा टी, पहला रिजल्ट वो है टॉल। इधर से बड़ा टी, इधर से छोटा टी, टॉल। इधर से बड़ा टी, इधर से छोटा टी, टॉल। इधर से बड़ा टी, इधर से छोटा टी, टॉल। जी, यानी कि एवरी टाइम वी गॉट द सेम रिजल्ट, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, यानी कि सारे सारे रिजल्ट टॉल लिया है। ये मेरे पास F1 जनरेशन। देन F1 जनरेशन की क्रॉसिंग करी, देखो बड़ा टी, छोटा टी, बड़ा टी और ये छोटा टी। देखिए इधर से बड़ा टी, इधर से टॉल आ गया। इधर से बड़ा टी, इधर से छोटा टी, टॉल आया। इधर से बड़ा टी, इधर से छोटा टी, टॉल आया। इधर से छोटा टी, इधर से छोटा टी, ये आ गया मेरे पास ड्वार्फ। वही काम देखो, टॉल टॉल टॉल, यानी कि जो टॉल रेशियो ड्वार्फ आई वो हमारे पास 3:1। अब एक बात तो समझ में आई कि बड़ा टी है तो टॉल आया, छोटा टी है तो ड्वार्फ आया। लेकिन जब बड़ा टी और छोटा टी है तो कायदा तो यही कहता है कि यहाँ पर ब्लेंडिंग होनी चाहिए, लेकिन ये भी हमारा टॉल ही आता है। ऐसा नहीं आधा टॉल आधा ड्वार्फ, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, या बीच की हाइट का क्यों नहीं हो रहा। तो मेंडल ने बोला कि जो दो कैरेक्टर, दो ये तो एलील है, ये जीन्स, दोनों जीन्स आ रही है हमारे पास हाइट की, दोनों कैरेक्टर मेरे पास हाइट क्या है, लेकिन इनमें से एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। तो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर शो होता है, रिसेसिव वाला शो नहीं होता। यानी अगर कभी भी ऐसा होता है तो जो बड़े वाला कैरेक्टर है वही हमेशा रिप्रेजेंट होगा, वही हमेशा शो होगा। डोमिनेंट शो होता है, रिसेसिव जो होता है स्किप करता है। बात समझ में आई। देयर इज नो ब्लेंडिंग, इनके बीच में कोई भी ब्लेंडिंग यहाँ पर नहीं होगी। अब मेंडल ने क्या किया, एक साथ दो कैरेक्टर लिए और यहाँ पर देखते हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स किस तरीके से होती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डाइहाइब्रिड। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में अब यहाँ पर क्या होता है, कोई से बात दो कैरेक्टर ली, सीड की शेप और सीड का कलर। तो सीड की शेप थी मेरे पास राउंड, इसको कैप्सार से रिप्रेजेंट कर, और रिंकल्ड तो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर। तो ये डोमिनेंट हो गया, ये रिसेसिव हो गया शेप के हिसाब से। सीड का कलर येलो, कैप्स वाई डोमिनेंट, और ग्रीन स्मॉल वाई ये रिसेसिव है। तो हमने वहां पर क्या किया था कि डोमिनेंट कैरेक्टर एक तरफ लिए थे और रिसेसिव कैरेक्टर एक तरफ लिए थे। तो वही काम इस बार यहाँ पर करते हैं। सीड की शेप यानी कि राउंड और येलो, और सीड का कलर येलो है ना, तो शेप और कलर दोनों डोमिनेंट ले लिए एक तरफ, राउंड और येलो डोमिनेंट है, तो राउंड राउंड येलो येलो डोमिनेंट। और दूसरी तरफ रिंकल ग्रीन, स्मॉल वाई। भाई वहां पर भी ऐसे कहते हैं, बड़ा टी एक तरफ, छोटा टी एक तरफ। यहाँ पर भी डोमिनेंट एक तरफ, बड़े एक तरफ, छोटे एक तरफ, कोई दिक्कत ही नहीं किसी भी तरीके की। ठीक है,
और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, अब हम यहाँ पर इनकी इधर में क्रॉसिंग कर देंगे। और जब हम इनकी यहाँ पर क्रॉसिंग करते हैं देन व्हाट वी गेट, सबसे पहले इनके गैमेट्स बना लेते हैं, ठीक है। तो इनके जो गैमेट्स बनेंगे हमारे पास वो बनेंगे आर वाई, और इसके जो बनेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई। सारे रिजल्ट ऐसे ही बनेंगे, पट्टी बात है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, दीज आर द गैमेट्स। अब इनकी क्रॉसिंग कर लेते हैं। तो जब मैं इनकी क्रॉसिंग करूंगा F1 जनरेशन जो मेरे पास आएगी वो गारंटेड कैप्स आर स्मॉल आर कैप्स वाई स्मॉल वाई, यानी जो रिजल्ट आएगा वो राउंड और येलो। वहां पर क्या था हमारे पास, बड़ा टी और छोटा टी तो आ रहे थे F1 जनरेशन में सारे के सारे, बड़ा टी छोटा टी बड़ा टी छोटा टी बड़ा टी छोटा टी बड़ा टी छोटा टी, और सारे टॉल 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 थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 4 ही रिजल्ट आएंगे, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई। लेकिन होंगे सारे के सारे हमारे पास राउंड येलो। तो दिस इज द F1 जनरेशन, ये हमारे पास F1 जनरेशन आ जाएगी यहाँ। अब मैं क्या करूंगा कि फर्दर इस F1 जनरेशन की सेल्फिंग करता हूँ, यानी कि कैप्स आर स्मॉल आर कैप्स वाई स्मॉल वाई, कैप्स आर स्मॉल आर कैप्स वाई स्मॉल वाई। लेकिन एक काम करता हूँ, इसके गैमेट्स बना लेता हूँ यहाँ पर फर्दर दोबारा। अब देखो जब मैं इसके गैमेट्स बनाता हूँ यहाँ पर गैमेट्स क्या हो सकते हैं पॉसिबल, कैप्स आर कैप्स वाई, कैप्स आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैप्स वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। भाई यही तो पॉसिबल गैमेट्स हो सकते हैं, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। दीज आर द पॉसिबल गैमेट्स। भाई या तो क्या होगा, या तो राउंड येलो या फिर राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो या फिर रिंकल्ड ग्रीन। तो कंफर्म है कि इसके भी जो पॉसिबल गैमेट्स होंगे वो सेम ही होंगे, इसके भी तो यही आएंगे, कैप्स आर कैप्स वाई, कैप्स आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैप्स वाई, और स्मॉल आर स्मॉल, सेम गैमेट। अब हम क्या करते हैं, इनकी क्रॉसिंग करते हैं और देखते हैं F2 जनरेशन क्या होता है। और ये जो क्रॉस हम लोग करते हैं करेंगे पनेट स्क्वायर के थ्रू। देखिए आर वाई कैप्स आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैप्स वाई, स्मॉल आर कैप्स आर कैप्स वाई, कैप्स आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैप्स वाई, स्मॉल आर। मेल गैमेट और फीमेल। अब इनकी क्रॉसिंग करते हैं। देखिए इधर से आया कैप्स आर, इधर से कैप्स आर, इधर से कैप्स वाई, इधर से कैप्स वाई, यानी कि राउंड येलो। ठीक, फिर इधर से आया कैप्स आर कैप्स आर कैप्स वाई स्मॉल वाई, लेकिन ये भी मेरे पास राउंड येलो। इधर से कैप्स आर, इधर से स्मॉल आर, इधर से कैप्स वाई, इधर से भी कैप्स वाई, राउंड येलो। कैप्स आर स्मॉल आर कैप्स वाई स्मॉल वाई, राउंड येलो। अब आप ये देखेंगे कि भाई देखो डोमिनेंट कैरेक्टर शो होने के लिए दोनों में से एक भी डोमिनेंट है तो भी डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होगा, या दोनों आर कैप्स में तो राउंड होना ही है, दोनों वाई कैप्स में तो येलो होना ही है। इस वाले केस में भले ही मेरे पास स्मॉल वाई है लेकिन डोमिनेंट वाई तो प्रेजेंट है। इस वाले केस में भी सेम है और इस वाले केस में भी ऐसा है। मैं इस तरह कुछ और क्रॉस करके दिखा दूं। मान लीजिए इधर से लिया मैंने स्मॉल आर, उधर से लिया स्मॉल आर, इधर से कैप्स वाई, इधर से कैप्स वाई, तो ये क्या आएगा, इस पर स्मॉल आ रहा है यानी कि रिंकल्ड येलो। इस क्रॉस को आप लोग अभी करिए, खुद करिए और मुझे बताइए
कि राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन की क्या रेशो आएगी। तो क्रॉस को कंप्लीट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो 9:3:3:1 है। यानी कि हमारे पास 9 राउंड येलो है, 3 राउंड ग्रीन है, 3 रिंकल ग्रीन है और एक हमारे पास 3 रिंकल येलो और एक हमारे पास रिंकल ग्रीन। तो 9:3:3:1 एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं तो आपको देखा होगा कि क्वांटिलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस के रेशियो जो है वो ये है। कौन सी है? 4 ऑप्शन आप टिक लगाएंगे इस पे, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं आएगा। क्वेश्चन पता क्या आएगा? ऑप्शन में लगाओ 9:3:3 चलिए ऑप्शन में दे रखा होगा 27:9:9:9:9:3 कौन सा सही है? सेकंड है यस सर, सेकंड सेकंड वाला। यहाँ पे देखिए, अगर इसको सॉल्व करते हैं 3 वाह, आजकल ऐसे आने लगा है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बल्कि ये भी थोड़े दिन पहले तक थे, अब क्या वो उसको और ज्यादा मल्टीपल में 250 रेशो, 150 रेशो, 150 ऐसा भी देने लगे हैं कुछ क्वेश्चन से, मैंने देखा है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब ये वाला क्रॉस भी मेंडल ने यहाँ पर करा, तो एक चीज इसने देखी कि जितने भी रिजल्ट आए हैं उनमें अभी भी कोई भी ब्लेंडिंग शो नहीं। वो जितने भी रिजल्ट शो हुए, या तो राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन, कोई भी कैरेक्टर अभी भी ऐसा नहीं है कि जो बीच का कैरेक्टर शो कर रहा हो जहां पर किसी भी तरह की कोई भी ब्लेंडिंग हो रही हो। ये बात समझने के बाद मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने कुछ लॉ दे दिए, उनको बोलते हैं मेंडल्स लॉ। और बोला गया मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? देखो, फर्स्ट लॉ दिया उसने, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस को ही फर्स्ट लॉ बोला जाता है, जो फर्स्ट क्रॉस के अकॉर्डिंग। सेकंड क्रॉस में भी सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या मतलब है इन बातों का? देखिए जी, जो फर्स्ट लॉ हमेशा लॉ ऑफ डोमिनेंस है, सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस वही बात होगी कि डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा शो होता है हर जनरेशन में, और रिसेसिव कैरेक्टर एक जनरेशन को स्किप करता है, कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होती। बात नंबर 1। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि जो हमारे पास एलील होते हैं, जीन्स का जो पेयर एलील है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोल दो, चाहे इसी को लॉ ऑफ सेपरेशन बोल दो। तो आप यहाँ पर भी देखेंगे कि यहाँ पर ये सेपरेट हो गए। जैसे मैंने आपको करके दिखाया, बड़ा टी, छोटा टी, छोटा टी। तो ये टी, ये छोटा टी, ये छोटा टी। उसके बाद इनकी क्रॉसिंग हुई थी गैमेट्स की। तो दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जो जीन्स होते हैं पेयर में, दे आर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते। तीसरा जो लॉ था वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, जिसको हमने अभी समझा है डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ये देखना चाह रहा था कि अगर मैं दो कैरेक्टर एक साथ लेता हूं तो क्या उससे भी उसका कोई फर्क पड़ेगा। एक कैरेक्टर आ रहा है, इंडिपेंडेंटली असोर्ट हो रहा है, इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाइट का कैरेक्टर है, हाइट ही शो करेगा। कलर का कैरेक्टर है, कलर ही शो। लेकिन अगर एक साथ दो कैरेक्टर आ रहे हैं, देन व्हाट हैपेंड? तो मेंडल ने बोला दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस ने देखा कि जो शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो शेप ही यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है, और जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कलर ही एक्सप्रेस कर रहा है। ऐसा नहीं है कि दो कैरेक्टर अगर एक साथ आए तो उन दोनों के बीच में कोई मिक्सिंग हो गई, कोई दिक्कत हो गई जिसकी वजह से कोई नई चीज बन गई, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों यार, दोनों जिगरी, दो जय और वीर। मान लो जय को घर से ट्यूशन में आना है तो वो ट्यूशन में आएगा, ठीक है जी। वीरू जो है वो उसका दोस्त है, वो भी उसके साथ ट्यूशन में आएगा, तो जय साथ में जा रहा है। तो मेंडल तो यही कह रहा है ना, दोनों साथ में आ रहे हैं,
दोनों इंडिपेंडेंटली असोल्ट हो रहे हैं, दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो जय स्कूल आना चाह रहा है और वीरू जो है वो बंक पे जाना चाह रहा है, तो वो बंक पे ही जाएगा, लेकिन जय अपने स्कूल में ही आएगा। ये इंडिपेंडेंस, उसे बंक पे जाने का मन था सुबह से आज, तो बंक पे चला गया, उससे जय के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। जय को स्कूल में आना था, वो स्कूल आया, जय की स्कूल आने की चाहत का देख करके वीरू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। मेंडल ने यही बोला। लेकिन हकीकत में भी ऐसा ही होता है क्या भाई? अगर कोई तुम्हारा दोस्त बंक पे जा रहा है, तुम्हारा भले ही कितना ही मन हो स्कूल में आने का, ट्यूशन आने, चलो यार, यानी एक की वजह से दूसरे पर फर्क पड़ता है, ऐसा बिल्कुल होता है। लेकिन उसके बारे में हम आगे की चीजों में, आगे के टॉपिक से पढ़ेंगे। मेंडल कह रहा था कि ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई सिस्टम नहीं, ये तो मार खागल लगा। लेकिन उसने तीनों लॉ दे दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ फ्रेंड। दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सवाल ये आता है दोस्तों कि मेरे पास यहाँ पर ये टॉल प्लांट, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो टॉल प्लांट है, ये किसकी वजह से आया है? अगर जीनोटाइप बड़ा टी है तो भी टॉल ही शो हो रहा है। सर्कल में नहीं लेते, सर्कल में गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। बड़ा टी है तो भी टॉल ही आ रहा है, और बड़ा टी छोटा टी है तो भी तो टॉल ही आ रहा है। इसका बाप कौन? सवाल ये कि ये टॉल किसकी वजह से है? इन दोनों में से कौन तो इसका पापा है और कौन इसका अंकल है? भाई टॉल इसकी वजह से भी आ सकता है, इसकी वजह से भी आ सकता है, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं कि जो टॉल आया है इसकी वजह से आया है, इसकी वजह से आया है। दैट इज द क्वेश्चन। ये मेंडल के दिमाग में, और इसी बात को समझने के लिए मेंडल ने क्या किया, क्रॉस किया, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस बेसिकली एक क्रॉस होता है in which an individual with an unknown dominant phenotype is crossed with an individual or parent homozygous recessive for that trait। हाँ। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास रिजल्ट ये है। अब या तो वो इसकी वजह से या इसकी वजह से, और ये टॉल जो है ये भी है और ये भी। अब ये नहीं पता ना ये टॉल ये वाला है या ये वाला है। अब ये बात जानने के लिए हमने क्या किया, किसी की इसके दोनों ऑप्शन लेकर के मैंने होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ इनका क्रॉस किया, यानी कि बैक क्रॉस। इसके जो पेरेंट थे बड़ा टी और छोटा टी छोटा टी, मैंने इसका क्रॉस किया इसके साथ और इसका क्रॉस इसके साथ, यानी कि पेरेंट के साथ क्रॉस कर दिया। ये सिर्फ प्लांट में अवेलेबल है क्रॉसिंग। टेस्ट क्रॉस दोस्त। तो टेस्ट क्रॉस एक क्रॉस होता है जिसमें हम ये पता लगाना चाहते हैं कि जो भी मेरे पास रिजल्ट शो हुआ है, चलिए उसके पेरेंट का फिनोटाइप क्या है यहाँ पर, वो मतलब किस वजह से आया, सॉरी जीनोटाइप क्या। अब इस क्रॉस को करने के लिए इसने होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कर दिया। तो इसी क्रॉस को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बच्चों बैक क्रॉस। अब याद रखना कि जो हर टेस्ट क्रॉस होता है वो बैक क्रॉस होता है, लेकिन हर बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होता। ऐसा क्यों? इस क्वेश्चन का जवाब आप देंगे, लेकर के आएंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, दिस इज द टुडे होमवर्क फॉर ऑल ऑफ। तो चलिए, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि रिजल्ट क्या है, बड़ा टी और बड़ा टी, इसकी क्रॉसिंग कर दी हमने छोटे टी और छोटे टी की। केस नंबर 1। केस नंबर 2, बड़ा टी और छोटा टी, इसकी क्रॉसिंग कर दो छोटे टी और छोटे टी। मैंने जो क्रॉसिंग करी है वो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ करी है। भाई ये भी पॉसिबिलिटी है, इसकी कर दी, ये भी पॉसिबिलिटी है, इसकी कर दी। सर होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ ही क्यों करेंगे? भैया डोमिनेंट के साथ कर देंगे तो तब तो रिजल्ट टॉल आना ही है। बाय डिफॉल्ट हमें पता कैसे चलेगा? बात समझ में आ रही है? फिर तो डोमिनेंट ही आएंगे सारे रिजल्ट, फिर तो टॉल आना ही है, हमें कैसे पता चलेगा? अब जब मैं इसकी क्रॉसिंग करता हूँ तो आप ध्यान से देखिए, इधर से इसका गैमेट टी और इधर से स्मॉल टी, और दोनों की क्रॉसिंग कर दी तो बड़ा टी छोटा टी, जितने भी प्लांट आए सारे के सारे टॉल पाओ। लेकिन जब मैं यहाँ पर इनकी क्रॉसिंग करता हूँ, देन व्हाट वी सी, बड़ा टी छोटा टी छोटा टी
तो बड़ा टी छोटा टी टॉल आया, बड़ा टी छोटा टी टॉल आया, छोटा टी ड्वार्फ आया, और ये वाला छोटा टी ड्वार्फ आया। यानी कि इस वाले क्रॉस में दो तरीके के रिजल्ट देखने को मिले हैं, टोल रेशियो ड्वार्फ 2:2 1:1, जबकि यहाँ पर सारे प्लांट टॉल है। तो अगर रिजल्ट में हम देखते हैं कि सारे ही प्लांट टॉल है तो समझ जाना क्या कि पक्की बात है कि जो पेरेंट जीनोटाइप होगा वो गारंटीड होमोजाइगस डोमिनेंट रहा होगा। और अगर मेरे पास दोनों रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं तो समझ जाना कि जो रिजल्ट आया है उसका जो जीनोटाइप है वो हमारा हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस यानी जिसमें दोनों कैटर है, होमोजाइगस जिसमें दोनों सेम है, दोनों डोमिनेंट है तो होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस रिसेसिव, ये हेट्रोजाइगस एलील है मेरे पास। तो दिस इज द टेस्ट, इससे हमें पता चल जाता है।